Hello everyone. Today we will discuss kinetic equations. मैंने काइनेटिक बोला. काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. इसको हम बच्चों पहले हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे. इसको हम बाद में कैलकुलस मेथड से भी करेंगे. देखिए ग्राफिकल मेथड में हम सबसे पहला जो इसका जो फर्स्ट रिलेशन है वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो पहले देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जो इक्वेशंस जो बनेगी ये डिराइव करने के लिए आती है एग्जाम में, तो बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी टाइम रिलेशन. देखिए बच्चों, लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ पर देखिए बच्चों, मान लो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ले ली. एक्स एक्सिस में आपने टाइम की एक्सिस ले ली और वाई एक्सिस में आपने वेलोसिटी की एक्सिस ले ली. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी है u. मान लो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पर पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जब है तो पार्टिकल यहाँ पर है, a पॉइंट पर है. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी उसकी है v, तो पार्टिकल कहाँ पर पहुँच गया, b पर. ठीक है. तो इस डायग्राम की हेल्प से हमने इस इक्वेशन को डिराइव करना है. तो बच्चों द वेलोसिटी टाइम graph for positive constant acceleration of a particle as shown in figure. जो फिगर में हमने बताई है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन. देखिए मान लो बच्चों, लेट करके लो, लेट u क्या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u हमने मानी इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम, जब टाइम क्या है t इक्वल टू 0. जब हमारे पास टाइम क्या है, t इक्वल्स टू 0. इस तरह से बच्चों u इज द इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम t क्या है 0, एंड v क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t. t टाइम पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, v. ठीक है बच्चों. अब देखिए बच्चों, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर. हमने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन टाइम एक्सिस. यानी कि ये टाइम एक्सिस है, इस पर हमने BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ऑल्सो ड्रॉ AC हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन BD. इस BD पर हमने AC को क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ठीक है. इसलिए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास देयरफॉर OA, हमारे पास OA की वैल्यू देखो, OA की वैल्यू हमारे पास ये किसके बराबर आएगी, OA हमारे पास किसके बराबर आएगा, CD के बराबर. और हमारे पास जो BC है, BC किसके बराबर आ जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर OA बराबर है किसके बराबर है, CD के बराबर. तो ये किसी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, U. इसको हम लेंगे U. और BC, देखिए बच्चों BC किसके बराबर आएगा, V माइनस U के बराबर. क्यों, क्योंकि यहाँ तक U है और यहाँ से यहाँ टोटल कितने, V माइनस U कितने आया, ये आएगा हमारे पास. BC किसके बराबर आएगा, V माइनस U. एंड OD, O से लेकर D, देखो बच्चों O से लेकर D ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास T के बराबर. ठीक है. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो. now slope of VT ग्राफ. देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ हमारे पास बना B और T के, इस साइड को B, इस साइड को T के बीच में जो स्लोप है VT ग्राफ की, वो क्या है, वो हमारे पास एक्सेलरेशन है. इसको आप ACC करके शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन. ठीक है. ये जो एक्सेलरेशन है, ये इसको आप लिखेंगे इक्वल टू
स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू, देखिए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू, जब स्लोप को जब आप लेते हैं उसको आप टेन थीटा करके लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इस यहाँ डायग्राम में देखो, अगर हम इस ट्राइंगल को ले, इस ट्राइंगल को ले, कौन सी ट्राइंगल, बी सी ए या ए सी बी, ए बी सी बी, इसमें टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेन थीटा कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड होता है बच्चों, आपने, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो उसमें हमारे पास टेन थीटा किसके बराबर आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी, और बेस क्या है, ए सी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी, को आप ओ डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चों बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी, इसको आप इक्वल टू ए सी को ओ डी के, ए सी तो ओ डी के बराबर है, तो उसको आप ए सी को ओ डी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ए किसके बराबर आ जाएगा, ए इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू हमारे पास निकाली हमने वी माइनस यू। ठीक है, ए सी या ओ डी, ओ से लेकर डी तक की वैल्यू कितनी हमारे पास, टी, तो बटे में आप टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये टी यहाँ गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए टी बराबर है वी माइनस यू। तो हमने यहाँ से बच्चों इस बी को एक साइड रखना है, इस बी को इसी साइड रखा, तो ये दूसरी साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा यू दूसरी साइड प्लस का, इस साइड माइनस का, दूसरी साइड प्लस का, यानी कि यू प्लस ए टी, बी किसके बराबर आया, यू प्लस ए टी। तो ये रिलेशन है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और बहुत बार पूछा गया है ये, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। देखो बच्चों, बहुत ही इजी है। यहाँ पर टेन थीटा आपने याद रखना, जिसको ये पता नहीं है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, हिंदी में बोलते हैं लंब बटा आधार, इंग्लिश में आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया है। देखिए बच्चों, अ कार स्टार्ट from rest and acquires velocity equal to 36 km per hours after 10 seconds. Calculate the acceleration of the car. बोलते कि बच्चों, एक कार जो है रेस्ट से कार ने मूव करना स्टार्ट किया, और उसने वेलोसिटी कितनी उसने ली, उसने वेलोसिटी एक्वायर की 36 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वो चलने लगी 10 सेकंड के बाद। ठीक है ना, आपको बोला है कि एक्सेलरेशन निकालो। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दिया क्या, पहले वो लिखना है हेयर, हमारे पास क्या क्या दिया है बच्चों, देखो u, जब बोलते कि इनिशियल वेलोसिटी u किसके बराबर आएगा, u इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल कहाँ से स्टार्ट किया, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, v किसके बराबर है यहाँ पे, 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चों, हमने इसको जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं, एक चीज़ का ध्यान देना है आपने, कि आपने इसमें जितने भी ये जो यूनिट है एक तरह के होने चाहिए, चाहे वो सीजीएस में हो तो आपने सबको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, अगर आप एसआई में निकालना चाहते तो आपको एसआई में करना है। देखिए हमारे पास सेकंड है, ये एसआई यूनिट है, तो हमने सब कोशिश यही करने की एसआई यूनिट में सबको कन्वर्ट। देखिए एसआई में तो टाइम की जो सेकंड है, यहाँ आवर्स है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे हम, ये इक्वल टू करके लिखो। देखिए बच्चों, 36 गुना, अब कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है 1000, तो इससे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पर आवर्स का मतलब है घंटा, ये जो पर आवर्स का मतलब है आवर इनवर्स का मतलब ये बटे में आएगा। ठीक है ना, एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ठीक है ना, कितने सेकंड होते हैं, देखिए 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 1000 बटे 3600। ठीक है, ये कितना, ये 5 से 2 से 2 पंजे 10, 2 से 18 दूने 36, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 36 गुणा 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आप इसको करते हैं 18 दूने 36, तो ये कितना आया, 5 दूने 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
तो हमारे पास देखिए बच्चों, ये हमारे पास अब आ गया, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हमारे पास टाइम t इजकल टू हमारे पास कितना दिया है 10 सेकेंड्स। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग v इजकल टू u प्लस ए टी, ये वाला हम रिलेशन लगाएंगे। v की वैल्यू भरो, v की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10 इक्वल्स टू u हमारे पास 0 है, a की हमने कितनी a हमने निकालनी है, t टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 10, टाइम कितना है 10 हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो हमारे पास ए 10a इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये आया, इसको हमने साइड लिया, इसको हमने साइड लिया, ठीक है ना। तो a किसके बराबर आएगा, a आएगा 10 अपॉन 10, 10 से 10 कट जाएगा इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। देखिए बच्चों एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो इस तरह से आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो बच्चों आई होप आपको काइनेमेटिक की इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।